कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कालिया को, जो कि एक बाथ टब में बेहोश पड़ा था। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि उसका एक पैर जंजीर से बंधा है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। तभी उस रूम की लाइट्स ऑन होती है और कालिया देखता है कि वहाँ पर एक चूतिया भी होता है जिसका पैर भी जंजीर से बंधा हुआ था। कालिया पूछता है कि हम कहाँ पर हैं, जिस पर चूतिया कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो कल रात को मुट्ठ मारकर सोया था और जब उठा तो यहाँ पर था। तभी टीवी पर एक गंदी शक्ल वाला गुड्डा आता है जो उनसे कहता है कि जैसे तुम लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों के साथ गेम खेलते हो, वैसे ही अब तुमको अपनी जान बचाने के लिए गेम खेलना होगा। वो बताता है कि अभी तुम एक जहरीली गैस से भरे चैम्बर में हो और तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है बचने के लिए, नहीं तो तुम दोनों मरोगे। कालिया की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन तभी वो देखता है कि ऊपर एक आरी टंगी हुई है और उसके साथ एक बास्केट लगी है। फिर कालिया अपने दिमाग के लौड़े दौड़ाने लगता है। तभी चूतिया कहता है कि तुम्हें उस बास्केट में कुछ फेंकना होगा। कालिया एक पत्थर उठाता है और उसे बास्केट में फेंकता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो पत्थर सीधा जाकर चूतिया को लगता है। चूतिया कहता है कि भोसड़ी के उसे बास्केट में डाल। इस पर कालिया बुरा मान जाता है और उसे कहता है यू हर्ट माई फीलिंग्स। चूतिया कहता है गांड मराने गई तेरी फीलिंग्स, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है और हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। कालिया फिर से ट्राई करता है और इस बार वो कामयाब रहता है। तभी 2 आरियां उनके सामने गिरती हैं और वो दोनों उसे उठाकर अपने पैरों पर बंधी जंजीर को काटने लगते हैं। अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे थे, लेकिन वो अभी भी उस जंजीर को नहीं काट पाए थे। कालिया कहता है कि उस गुड्डे ने हमें चूतिया बनाया। इस पर चूतिया कहता है कि शायद वो चाहता है हम अपने पैर काटें, जिसके बाद वो उस आरी से अपना पैर काटने लग जाता है। फिर अपना पैर काटने के बाद चूतिया कहता है कि मैं बच गया और अब मैं आजाद हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बावली गांड ने तो अपना दूसरा पैर काट लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं भड़वे बैंगन को, जो कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके बेड में से एक लड़की निकलती है और उससे कहती है कि इतना जल्दी थक गए क्या। फिर दूसरी लड़की निकलती है जो उसे कहती है कि जल्दी शुरू करो। फिर तीसरी लड़की निकलती है और कहती है कि मेरी तो पीछे से लेना। भड़वा बैंगन अपने रूम में जाता है और वहाँ पर पड़ी एक फोटो को उठाकर देखता है जिसमें उसे एक भूत दिखाई दे रहा था। अब भड़वे बैंगन की फटी पड़ी थी, इसलिए वो एक ब्लेड से अपनी नस काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भड़वी आ जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपने बेटे का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में करवा दिया है और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब हम पूरे दिन घचाघच कर सकते हैं। तभी भड़वा बैंगन सामने पड़ी हुई नींद की गोलियां देखता है और सोचता है कि इसे खाकर ही मैं निपट जाता हूँ, लेकिन मरने से पहले वो आखिरी बार दुनिया देखना चाहता था, इसलिए वो बाहर बालकनी में चला जाता है। इसी दौरान भड़वी उस नींद की गोलियों की डिब्बी को उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर भड़वा बैंगन वापस आता है और उस डिब्बी को उठाकर उसकी सारी गोलियां जेम्स की तरह निगल जाता है, लेकिन जब वो उस डिब्बी को देखता है तो वो नींद की गोली नहीं बल्कि वाइग्रा होता है। अब इतना वाइग्रा खाने से उसका लोड़ा बहुत ही मोटा और लंबा हो जाता है। भड़वा बैंगन उसे बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बिठा पाता। फिर वो अपने लोड़े को उठाकर बालकनी में जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो अपने लोड़े के बल नीचे गिरता है और टपक जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है लोड़ीबाज, और वो क्रेन से सामान उठाने का काम करता है। लेकिन लोड़ीबाज काफी दिनों से सोया नहीं था, तो वो काम के दौरान ही सो जाता है, जिस वजह से कंटेनर में पड़ा सारा सामान नीचे गिर जाता है। अब धीरे धीरे लोड़ीबाज सब कुछ बर्बाद कर देता है, जिस वजह से उसे काम से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लोड़ीबाज एक बार में जाता है जहाँ पर उसे उसका दोस्त राका रंगीला और उसका चमचा छोटा छतरी मिलता है। फिर राका रंगीला उससे पूछता है कि तेरी फैमिली कैसी है। लोड़ीबाज कहता है कि तुझे मेरी बीबी याद है। राका रंगीला कहता है कि हाँ, पिछले हफ्ते ही तो मैंने उसे घोड़ी बनाया था। लोड़ीबाज बताता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। वो बताता है कि जब से वो मुझे छोड़कर गई है तब से मेरी जिंदगी काफी फीकी हो गई है। तभी छोटा छतरी उसे कहता है कि तू हमारे साथ फिशिंग पर चल, लास्ट समर हम भी गए थे जहाँ पर हमने काफी मजे किए। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर राका रंगीला और छोटा छतरी कैंपिंग पर आए होते हैं। तभी राका रंगीला टेंट से बाहर आता है और छोटा छतरी को अपने पास बुलाता है। फिर छोटा छतरी उसके पास आकर लेट जाता है, जिसके बाद राका रंगीला उसे दबोच लेता है और वो दोनों अपने डंडे से डंडा लड़ाने लगते हैं। छोटा छतरी कहता है कि हमने बहुत मछलियां पकड़ी, जिस पर राका रंगीला उसे सूंघते हुए कहता है कि मैंने तो काला झींगा खाया। इसके बाद लोड़ीबाज अपने घर पर आता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ चूचीबाई से मिलता है, जो कि उसे डिवोर्स देकर वहाँ से जा रही थी। लोड़ीबाज कहता है कि तू तो अपने नए पति के साथ काफी खुश होगी, जिस पर चूचीबाई कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और एक अच्छा पिता भी। लोड़ीबाज कहता है कि चुप कर साली, मैं भी एक बहुत अच्छा फादर हूँ। जिसके बाद वो अपने बच्चों से मिलता है, लेकिन तभी कार में से उसके असली बच्चे निकलते हैं और हम देखते हैं कि लोड़ीबाज अपने पड़ोसी के बच्चों को अपने बच्चे समझ रहा था। मतलब उसे ये भी नहीं पता था कि उसके बच्चे दिखते कैसे हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम भड़वी को देखते हैं, जो कि एक बुढ़िया के घर पर उसकी देखभाल करने का काम करती है। वो उसे नहला रही होती है, लेकिन वो उसे पानी की जगह उसके मुंह से नहला देती है। इसी दौरान उसे ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती है, तो वो देखने के लिए ऊपर चली जाती है। वो लाइटर जलाती है और देखती है कि एक बच्चे का भूत उसके पीछे खड़ा है। अब वो भूत भड़वी को देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसने लाइटर से उसका हाथ जला दिया था। भड़वी घबराकर बाहर आती है और वहीं हम लोड़ीबाज को देखते हैं, जो कि एक बॉल फेंकता है और वो जाकर भड़वी के मुंह पर लगती है। फिर लोड़ीबाज उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मेरा बेटा चूतिया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। फिर वो उससे पूछता है कि तुम डरी हुई क्यों हो, जिस पर भड़वी कहती है कि मैंने घर के अंदर भूत देखा। लोड़ीबाज को लगता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी भड़वी उसे रोकते हुए कहती है कि मेरी 2 बार शादी हो चुकी है और मेरे दोनों ही पति मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं तीसरी शादी सिर्फ उसी के साथ करूंगी जो कि मेरे साथ दिन रात घचाघच कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तूफान आने लगता है और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। अब ये देखकर सभी डर जाते हैं और लोड़ीबाज भड़वी को लेकर घर के अंदर चला जाता है, लेकिन वो चूतिया अपनी बेटी को तो बाहर ही छोड़ गया था। लोड़ीबाज कहता है कि बिजली तो बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं ये किस पर गिरेगी। तभी वो बिजली उसकी बेटी पर गिर जाती है। फिर लोड़ीबाज कहता है कि बिजली एक जगह पर कभी भी दूसरी बार नहीं गिरती, लेकिन तभी वो बिजली फिर से उसकी बेटी पर ही गिर जाती है। फिर सब कुछ शांत होने के बाद जब वो सभी बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि शहर में सभी चीजें पूरी तरह रुक चुकी हैं। ना कोई कार चल रही है, ना बाइक, ना स्केटबोर्ड, यहाँ तक कि एक आदमी की टट्टी भी उसकी गांड में अटक चुकी है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि मैं कालिस्तान से आया हूँ, लेकिन उसका बॉम्ब भी अटक गया था, तो सभी आकर उसकी गांड ठोक देते हैं। इसके बाद सभी देखते हैं कि जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा ट्राइपॉड बाहर निकलता है और उसमें भाईजान के गाने चलने लगते हैं। लेकिन भाई के गाने चलाने से वो ट्राइपॉड खराब हो जाता है और एक बड़ी सी लेजर निकालकर लोगों पर हमला करने लगता है। उधर भड़वी एक घर में जाती है, जहाँ पर उसे एक छोटा भूत का बच्चा मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि इस अटैक को कैसे रोकना है। भड़वी पूछती है कि कैसे। भूत कहता है कि जाकर मेरे बाप को ढूंढो, वो ही है जो ये सब रोक सकता है। इसके बाद हम लोड़ीबाज को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को लेने घर पर आता है और कहता है कि एलियंस ने हम पर अटैक कर दिया है, इसलिए हमें ये शहर छोड़कर जाना होगा। जिसके बाद सभी अपना सामान पैक करने लगते हैं और लोड़ीबाज जाकर अपनी बंदूक निकालता है। वो उस बंदूक को अपने पीछे रखने लगता है, लेकिन तभी गोली चल जाती है और उसकी गांड में एक दूसरा छेद हो जाता है। फिर वो उस बंदूक को आगे रखता है, जिस दौरान फिर गोली चल जाती है और उसके दोनों टट्टे फूट जाते हैं। फिर वो सभी घर से बाहर निकलते हैं और कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देश के प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में बतख की कहानी सुन रहा था। तभी उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि सर, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि एलियंस ने हमारे देश की बजा डाली है। प्रेसिडेंट बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि आगे इस बतख का क्या होगा। सेक्रेटरी बोलता है कि सर, अगर हमने और लेट किया तो देश में और तबाही मचेगी। प्रेसिडेंट कहता है कि वो सब तो होता रहेगा, लेकिन शायद इस डक के बच्चे को बचाया जा सकता है। फिर सेक्रेटरी बोलता है कि मैंने ये कहानी पढ़ रखी है, लास्ट में ये डक मर जाएगी। अभी सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अभी सबसे प्रेसिडेंट भी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मुझे बच्चे पसंद नहीं, जल्दी से जल्दी अबॉर्शन का बिल पास करो। इसके बाद हम भड़वी को देखते हैं, जो कि एक क्रैश हुए जहाज के पास अपने एक दोस्त को ढूंढने आती है। तभी उसके मुंह पर एक बक्सा आकर लगता है और पीछे से आवाज आती है कि ये बक्सा मेरा है, मैंने इसे पहले ढूंढा था। तभी भड़वी देखती है कि ये तो उसकी फ्रेंड काली शक्ति है, जो कि उस जहाज से सामान चोरी करने आई थी। फिर काली शक्ति उसे बताती है कि अब वो एक रिपोर्टर बन चुकी है, जिसके बाद वो उसे देश की हालत दिखाती है जिस पर एलियंस अटैक कर रहे थे। काली शक्ति कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है और हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन भड़वी कहती है कि अभी भी उम्मीद है। जिसके बाद वो उसे एक नक्शा दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई तो है जो इस अटैक को रोक सकता है। वहीं हम लोड़ीबाज को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ जंगलों में भटक रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एलियंस पहुंच जाते हैं और उन सभी पर हमला कर देते हैं। लोड़ीबाज अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है, जो उनको कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक सेफ जगह पर लेके चलता हूँ। जिसके बाद वो सभी उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम भड़वी और काली शक्ति को देखते हैं, जो कि घूमते घूमते गांव में पहुंचते हैं और उनको लगता है कि शायद उस भूतिया बच्चे का बाप यहीं पर ही होगा। अब उन्हें उस गांव में जाने के लिए उन्हीं लोगों की तरह कपड़े पहनने थे, इसलिए वो वहां से जाती हुई 2 औरतों को दबोच लेती हैं और उनके कपड़े उतारने लगती हैं। लेकिन वो औरतें तो उन्हीं को ही ठोक कर वहां से चली जाती हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर पड़े कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और वो उन्हें पहनकर गांव की तरफ जाने लगती हैं। इसके बाद वो छुपकर वहां के लोगों को देखती हैं,
जिन्हें देखकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग पूरे ही बावली गांड है। अब वो दोनों छुपकर उनके पास जाने लगती हैं, लेकिन तभी पीछे से 2 गार्ड आते हैं और उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को काउंसिल के आगे पेश किया जाता है, जहाँ पर चर्च के फादर भड़वी और काली शक्ति को ये सजा सुनाते हैं कि अब से वो इस गांव के बाहर नहीं जा सकती। इसी दौरान काली शक्ति को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर उसके तन बदन में हवस की आग उठने लगती है। वो उस लड़के से कहती है कि रात को मुझे अकेले में मिलना, हम साथ में घोड़ा गाड़ी खेलेंगे। इसी दौरान वहाँ पर एक अंधी लड़की आती है और अपने कपड़े उतारकर सभी के सामने ही टट्टी करने लगती है। फिर उसी शाम हम भड़वी को देखते हैं, जो कि काली शक्ति को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे पास के घर से आह ऊह की आवाज आने लगती है। तो वो वहां पर जाकर चेक करती है। वो देखती है कि काली शक्ति उस आदमी का मुंह में ले रही होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो देखती है कि काली शक्ति तो सिर्फ मक्खन निकालना सीख रही थी। इसी दौरान वहां पर भी भगदड़ मच जाती है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एलियंस ने हमला कर दिया है। इसके बाद हम लोड़ीबाज को देखते हैं, जो कि उस आदमी के साथ बैठकर प्लान कर रहा होता है कि वो उन एलियंस को कैसे मार सकते हैं। इसी दौरान उनके घर पर एक एलियन घुस जाता है, जो कि उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक नंगी लड़की की मैगजीन देखता है, जिसको देखकर वो खुश हो जाता है। फिर उसे वहाँ पर एक वैक्यूम क्लीनर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो उसकी गांड मारने लग जाता है। तभी लोड़ीबाज भागकर एक मिरर के पास जाता है और उस एलियन को उसकी शक्ल दिखाने लगता है। अब जब एलियन अपनी शक्ल को निहारने में बिजी था, तभी दूसरा आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लोड़ीबाज उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसके साथ टाइम पास करने लग जाता है। पर तभी एक दूसरा एलियन पीछे से आता है और लोड़ीबाज की बेटी को उठाकर ले जाता है। वहीं भड़वी और काली शक्ति के पास भी एलियन पहुंच जाते हैं और उन दोनों को उठा लेते हैं। फिर कुछ देर बाद जब उनकी आंख खुलती है, तो वो देखते हैं कि वो किसी डिवाइस से बंधे हुए हैं। वहीं लोड़ीबाज भी होता है, जिसकी गांड पर एक तीर लगा हुआ था। तभी वहां पर वो गंदी शक्ल वाला गुड्डा आता है और उनको बताता है कि जो डिवाइस तुम लोगों ने पहन रखी है, वो 60 सेकंड के अंदर फट जाएगी। और भड़वी के पीछे दीवार पर एक स्विच लगा है, जो इसे बंद कर सकता है, लेकिन उसके लॉक की चाबी भड़वी की आंख के अंदर है। अब खेल शुरू होता है और भड़वी को एक चाकू दिया जाता है। फिर भड़वी उस चाकू को उठाती है और उससे अपनी आंख बाहर निकाल लेती है। कहती है कि ये तो मेरी नकली आंख है, मैंने बकरी की लगाई थी। जिसके बाद वो उस चाबी को बाहर निकालती है और उससे उस बॉक्स को खोलकर स्विच को बंद कर देती है। अब सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन तभी वो गुड्डा कहता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद हम लोड़ीबाज के बच्चों को देखते हैं, जिनको उसने टांगा हुआ था और उनके नीचे ब्लेड घूम रहा था। वहीं लोड़ीबाज के सामने भी एक मशीन आती है, जो कि उसके टट्टों पर जूते मारती है। गुड्डा बताता है कि मैं इस मशीन को कहता हूँ अंडे फोड़ मशीन। तभी भड़वी को वहाँ पर टॉयलेट देखकर उस भूतिया बच्चे की बात याद आती है कि तुम्हें टट्टी करने की जगह पर एक सबूत मिलेगा। फिर भड़वी भागकर पॉट के अंदर हाथ डालती है, जहाँ पर उसे कुछ फोटोज मिलती हैं। भड़वी देखती है कि ये फोटोज तो उस गुड्डे की थी, जिसने कोरियन लड़की को बजाया था और उससे उसे वो बच्चा हुआ। मतलब उस भूतिया बच्चे का बाप ये गुड्डा है और इसे ही पता है कि उन एलियंस को कैसे रोकना है। वहीं पर हम काली शक्ति को देखते हैं, जो कि एक खुफिया दरवाजे से उस गुड्डे के पास पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर बकचोदिया करने लगती है। लेकिन गुड्डा उसे परेशान हो जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। तभी काली शक्ति को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस गुड्डे को पकड़कर मारने लगती है। इसी दौरान वहां पर उस गुड्डे का भाई भी आ जाता है, लेकिन काली शक्ति उसे भी पीटने लग जाती है। फिर भड़वी उसे कहती है कि ये सब करने से तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा, तो प्लीज सब कुछ नॉर्मल कर दो। गुड्डा कहता है कि नहीं, मैं अपने बेटे की मौत का बदला सबसे लूंगा। जिसके बाद वो एक और मशीन निकालता है, जो कि लोड़ीबाज को दबाकर उसका कचूमर बना देगी, लेकिन इससे उसके बच्चे बच जाएंगे। अब लोड़ीबाज के पास सिर्फ 60 सेकंड होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम मुझे मार दो, पर मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो मशीन उसे दबाने ही वाली होती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए इस तरह के प्यार को देखकर वो गुड्डा उस मशीन को रोक देता है और सभी को आजाद कर देता है। इसके बाद वो साइकिल पर बाहर आता है और इसके लिए सभी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरा बदला पूरा हुआ। तभी काली शक्ति उस गुड्डे के भाई के साथ गचागच करके बाहर आती है और कहती है कि इसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरी प्यास बुझाए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो गुड्डा अपना लंड खुचाते हुए अपने भाई के पास आता है और उसका भाई पूछता है कि कोई बीमारी तो नहीं लगेगी ना तुम्हें। वो कहता है कि नहीं यार, लड़की बोली कि वो सील पैक है। इस पर उसका भाई कहता है कि भोसड़ी के तूने मान भी लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी एलियंस अचानक गायब हो जाते हैं और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि काली शक्ति प्रेग्नेंट है और उसे बच्चा होने वाला होता है। अब उस लड़के को लगता है कि शायद ये बच्चा उसका है, लेकिन वो बच्चा उस गुड्डे का होता है। दूसरी तरफ हम राका रंगीला और उसके चमचे छोटा छतरी को देखते हैं, जो कि घचाघच करने के लिए वापस टेंट के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं उस प्रेसिडेंट को भी वो बतख मिल चुकी थी और अब वो दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। लेकिन अभी रुको, ये घटिया फिल्म यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद हम लोड़ीबाज को देखते हैं, जो एक शो में जाता है और वहाँ पर चूतियों वाली हरकतें करने लगता है।